हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मुद्रा एवं उसके इतिहास। जो पुराने ज़माने में कैसा मुद्रा चलता था इसके बारे में बताएंगे और इसका इतिहास। ये पढ़ना है इकोनॉमिक्स में भी और हिस्ट्री में भी। तो हिस्ट्री में राजा महाराजा के बारे में पता चलता है कि ये उस समय कैसा मुद्रा था। जिसमें सोना का सिक्का चला तो मजबूत राजा, चांदी का चला उससे थोड़ा कम मजबूत राजा, शीशा का चला तो सिंपल मजबूत राजा। तो ऐसे ही पता लगाया जाता था सोने के सिक्के के आधार पर। और व्यापार कहाँ से कहाँ होता था, जिसमें भारत का व्यापार ईरान हो, यूरोप में हो तो वहाँ का सिक्का भारत में मिलता था और भारत का सिक्का मध्य एशिया में मिलता था। तो इससे पता चलता था कि वहाँ पर व्यापार भारत के साथ हो रहा है और अच्छा संबंध है। इसके बारे में समझेंगे तो मुद्रा एवं उसके इतिहास के बारे में समझेंगे। तो ये कौड़ी होता था, पैसा, ढेला, पाई, दमड़ी, इस सब के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं मुद्रा एवं उसके इतिहास। और अगले वीडियो में मुद्रा के टाइप पढ़ेंगे। हार्ड मुद्रा, जो लूज मुद्रा, धातु मुद्रा, चीप मुद्रा यानी सस्ती मुद्रा, सॉफ्ट मुद्रा, महंगी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, इस सब के बारे में समझेंगे। गर्म मुद्रा यानी कि हॉट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में समझेंगे। तो ये सब के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं मुद्रा एवं उसके इतिहास के बारे में। मुद्रा एवं उसके इतिहास। मुद्रा को करेंसी भी कहते हैं और मुद्रा के अंतर्गत सिक्का और नोट भी आता है। तो मुद्रा का परिभाषा कोई पूछे तो मुद्रा पैसे या धन के रूप में यह इंडिकेट करता है जिससे दैनिक जीवन में क्रय एवं विक्रय होती है। यानी खरीद कर बेचा जाता है। कोई दुकानदार आपसे बेच दिया, आप खरीद लिए। सिक्के एवं कागज़ के नोट भी मुद्रा कहलाते हैं। किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है या चलाई जाती है, वही मुद्रा कहलाता है। तो और यह वस्तु के खरीद बिक्री के काम आता है। यह वस्तु के खरीद बिक्री के काम आता है। आप खरीद लिए और बेच दिए, ऐसा होता है। यह वस्तु के गुणवत्ता को दिखाता है। जैसा वस्तु है उसी के अनुसार मुद्रा दिया जाता है। जैसे मैं 20 रुपये का मुद्रा तैयार किए तो 20 रुपये का जो सामान होगा वो ले लीजिएगा। और उस वही सामान 100 रुपये का होगा तो 100 रुपये का गुणवत्ता वाला सामान मिलेगा। तो यही वस्तु के गुणवत्ता को दिखाता है। यह दो वस्तुओं के अंतर को दिखाता है। जैसे में वस्तु का अंतर हो गया, एक चावल हो गया 40 रुपये वाला, एक 60 रुपये वाला चावल हो गया, तो दो वस्तु के अंतर को दिखा दिया। ऐसा ही मुद्रा के बारे में यह इंडिकेट करता है। अब समझते हैं मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा के प्रकार अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में समझेंगे हमारे अतीत में मुद्रा क्या था, यानी कि इतिहास में क्या पूर्वज लोग कैसे चलाते थे, इसके बारे में समझेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा इतिहास पाषाण काल से लेकर नेहरू काल तक चलता है। इतिहास जो लिखा गया है तो पाषाण काल में पत्थर के बारे में जो वर्णन था तो पत्थर से कुछ नहीं मिला। पत्थर को देख कर ही पता लगाया जाता था कि आदि मानव कैसा था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता था तो वहाँ से नगर नियोजन के बारे में, जो नगर व्यवस्था था, वहाँ से मुद्रा का मिलना शुरू हुआ। तो सिक्कों का अध्ययन पूछेगा एग्जाम में, तो न्यूमेस्मेटिक्स। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुद्रा था वो मिट्टी का मुद्रा था। टेराकोटा मुद्रा था। टेराकोटा देखिए कैसा है, इस प्रकार होता था टेराकोटा। ऐसे ही टेराकोटा पकाकर उस पर लेबल लगाया जाता था, चिपकाया जाता था। अब समझते हैं पंचमार्क कैसा होता था। पंचमार्क या आहट सिक्का। तो धातु का पहला सिक्का कहलाता है पंचमार्क या आहट। लिखावट नहीं था, सिर्फ केवल चित्र था, यानी कि केवल इस पर चित्र था। मौर्य काल से संबंधित था ये। और पंचमार्क में 5 धातु से मिलकर यह बनाया गया था। तो पंच यानी कि 5 हो गया, तो 5 धातु से मिलकर यह बनाया गया था। ये समझ गए। तो पंचमार्क एग्जाम में पूछता है। टेराकोटा कहाँ से, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। पंचमार्क, आहट, ये मौर्य काल से संबंधित है। और धातु का पहला सिक्का जिस पर लिखावट नहीं था और इसमें केवल चित्र था। ये समझ गए। और 5 धातु मिलकर यह बनाया गया था। अब समझते हैं पर्ण क्या था। तो पर्ण था ये मौर्य काल से संबंधित और सिक्के चांदी के सिक्के था बट अशुद्ध था। चांदी का सिक्का था बट अशुद्ध था, क्योंकि पहली बार बनाया गया तो अशुद्ध बनेगा ही। पहली बार रोटी बनाइएगा तो भारत पाकिस्तान का नक्शा निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा इस तरह, और दूसरी बार बनाइएगा तो गोल गोल निकलेगा। उसी प्रकार चांदी का सिक्का अशुद्ध हो गया। तो एग्जाम पूछता है कि पहली बार अशुद्ध सिक्का कब बनाया गया था, तो ये मौर्य काल में और चांदी का सिक्का था ये समझ गए। अब आगे समझते हैं शीशा का सिक्का।
सीसा का सिक्का सातवाहन काल से यह शुरू हुआ। और सीसा का सिक्का जो कि सीसा के हुआ करता था उस समय, तो सातवाहन काल, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ना है तो समझ लीजिए सातवाहन काल से सिक्का का प्रचलन शुरू हो गया, सीसा का सिक्का। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। पहली बार ये चला था, ये काफ़ी प्रचलित था सीसा का सिक्का। ये सोना का सिक्का, हिंद यूनानी द्वारा फर्स्ट बार सोना का सिक्का चलाया गया था, जो कि पहली बार यूनान के क्षेत्र से लोग आया था और यहीं पर बस गया था। लुटेरा था ये सब, चरवाहा के रूप में आता था और यहीं पर भारत के कोने कोने में बसता था ये। तो सोना का सिक्का हिंद यूनानी द्वारा पहली बार यह चलाया गया था। और कुषाण के द्वारा शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड का सिक्का चलाया गया था, कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया था। कुषाण रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग कौन चलाता था? तो चाइना के द्वारा चलाया गया था और वह मध्य एशिया की तरफ बेचता था। तो इस पर जो कुषाण भारत में आकर बस गया और भारत के शासक के रूप में एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर मजबूत शासक के रूप में रहने लगा और शुद्ध सोना का सिक्का चलाया और चारों तरफ इसके हाहाकार से डरता था। जैसे चाइना हो, इंडोनेशिया हो, ये सब इसके क्षेत्र से डरता था और टैक्स देकर जाता था चाइना वाला, तब जाके मध्य एशिया में पहुँचता था ये। तो कुषाण शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। ये समझ गए। अब समझते हैं कि गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा एवं अशुद्ध सोना चलाया गया। इतना चला दिया गया कि बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो गया। और उस समय जो शासक था स्कंदगुप्त उस समय का शासक था। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए, चांदी का सिक्का पूछेगा। चांदी का सिक्का, तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में चला और सबसे शुद्ध पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चला। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चला, तो चांदी का सिक्का गुप्त काल में चला और सबसे शुद्ध जो शुद्ध चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चला। और इसी के दरबार में नवरत्न रहता था, कालिदास हो, ये सब बहुत सारे जो 9 मंत्री थे, 9 जो विद्वान थे बड़े बड़े क्षेत्र से, ज्योतिष शास्त्र से हो लेके बाकी हर तरह के पढ़ाई लिखाई संबंधित इस पर चर्चा किया जाता था। तो कालिदास फेमस है इसमें। अब समझते हैं मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलन था। मयूर शैली जो कि समुद्रगुप्त ने लाया था। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलन था और समुद्रगुप्त ने लाया था। समुद्रगुप्त क्या बजाता था? तो बीड़ा बजाता था। ये सब पूछता है एग्जाम में, तो ये सब याद कर लीजिएगा। सिर्फ सिक्का के बारे में इस वीडियो में चर्चा लेंगे। तो मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलन था ये। अब समझते हैं कौड़ी जो शुरू हुआ था गुप्त काल में ही शुरू किया गया था। कौड़ी का सिक्का जो भी ज़्यादातर जो पर्व त्यौहार होता है तो कौड़ी खेला जाता है, तो वो कौड़ी का सिक्का होता है, तो गुप्त काल से ही शुरू किया गया था ये। अब समझते हैं, ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, चमड़े का सिक्का। जो चमड़े का सिक्का है यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो पहले समझ लीजिए थोड़ा इसका इतिहास कि देखिए, जब बंगाल अभियान से लौटते समय जो हुमायूं था, उसकी सेना पर शेर शाह ने 1539 में चौसा के किला के पास आक्रमण कर दिया था। चौसा के किला के समय 1539 में। तो इसमें हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गया कि अरे शेर शाह आ रहा है। उसमें शेर शाह मजबूत था, मजबूत स्थिति। और हुमायूं क्या था? तो मुगल वंश का द्वितीय शासक था, बाबर का बेटा हुमायूं था। तो क्या हुआ कि पराजय की डर से हुमायूं ने घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। तो हुमायूं लगता एकदम मरते मरते बच गया। और वहाँ पर एक था जो मल्लाह था, उसको भिश्ती बोलते हैं, और शिहाबुद्दीन निजाम था। शिहाबुद्दीन नामक निजाम था, उसको हुमायूं को बचाया। तो हुमायूं ने बोला कि मुझे तुमने बचा लिया, मांगो, तुम क्या मांगना चाहता है? तो हुमायूं को बोला कि मुझे एक दिन के लिए शासक बना दीजिए दिल्ली सल्तनत का, मुगल साम्राज्य का। तो शिहाबुद्दीन एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना और अपने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया। यही चमड़े का सिक्का है शिहाबुद्दीन के द्वारा। तो हुमायूं के शासनकाल में यह चलाया गया था चमड़े का सिक्का। तो एक दिन के लिए इतिहास में शिहाबुद्दीन का नाम अमर हो गया इसमें। शेरशाह। अब समझते हैं शेरशाह। यह दाम, देखिए शेरशाह के द्वारा 3 सिक्का था, दाम, रुपया, असरफी। तो दाम ज़्यादा गरीब लोग थे, तो गरीब लोग के द्वारा यह दाम चलाया जाता था। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला दाम था, जो कि तांबा के था। तांबा कर लीजिएगा यहाँ पे, तांबा के था।
दाम जो था तांबा के था। और रुपया जो था मध्यम परिवार यानी कि मिडिल परिवार के लोग चलाता था। रुपया जो था मिडिल परिवार के लोग चलाता था। तो देखिए जो दाम था तांबा का कर लीजिएगा, चांदी हटाकर। रुपया जो था मध्यम परिवार के लोग चलाता था। और असरफी जो था अमीर लोग, जो महल वाले लोग थे, तो असरफी था अमीर लोग चलाता था। तो शेरशाह के काल में 3 सिक्का था। दाम गरीब लोग चलाता था, रुपया मध्यम परिवार के लोग, और असरफी अमीर लोग चलाता था। दाम पूछता है, दाम कैसा सिक्का था? तांबा का था। अब समझते हैं अकबर के काल में। अकबर के काल में राम सीता का सिक्का था। जो इसमें दाम है जो तांबा का था वही है। अकबर के काल में राम सीता का सिक्का देखने को मिला। अकबर के काल में 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था, यानी कि 1:40 के बराबर, 1:40 के बराबर होता था अकबर के समय में। याद कर लीजिएगा, यह कितने बार पूछा गया पीसीएस एग्जाम में। 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। वृत्ताकार सिक्का, देखिए शेरशाह के समय में 1:64 यानी कि 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था, ये भी याद कर लीजिएगा शेरशाह के समय में। देखिए वृत्ताकार सिक्का जो था इलाही था। वृत्ताकार सिक्का अकबर के समय में चलाया गया था, वो इलाही था, इसका नाम इलाही था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया होता था। और आयताकार सिक्का का नाम क्या था अकबर के समय में? तो जलाली इसका नाम था, जलाली था नाम इसका। ये याद करके रखेंगे। अकबर के समय में 1:40 का था और शेरशाह के समय में 1:64 था, यानी कि 1 रुपया में 64 दाम होता था। अब समझते हैं, लास्ट है जीतल तथा जित्तल, दोनों एक ही नाम है। सल्तनत काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था, जो कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान बना जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्का चलाया, जिसका नाम था टका और जीतल। टका जो था 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल चलवाया गया था। ये सब भी याद करके रखिएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए कौड़ी कैसा होता है? फूटी कौड़ी इसको बोलते हैं। फूटी कौड़ी, जो फूटी नहीं बोलता है कि किसी को फूटी कौड़ी दे देंगे, तो फूटी कौड़ी यही होगा। पैसा था ऐसा, ढेला, कौड़ी, डमरी, पाई होता था इस तरह पहले के ज़माने में। अब आगे समझते हैं। तो देखिए 3 फुटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी होता था। 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी। 3 फुटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी होता था। 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला, 1.5 पाई बराबर 1 ढेला। 3 पाई बराबर 1 पैसा पुराना होता था। 4 पैसा बराबर 1 आना होता था और 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। ऐसा इसका इतिहास आते आते अब तक जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऐसा पैसा आ गया मुद्रा के रूप में, कागज के रूप में, सिक्का के रूप में। देखिए 256 दमड़ी बराबर 192 पाई, 192 पाई बराबर 128 ढेला बराबर 64 पैसा बराबर 16 आना बराबर 1 रुपया। ये सब बराबर करते करते आइएगा तो 1 रुपया प्राप्त होगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब याद करके रखेंगे। और ये सिक्कों का इतिहास से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राजा की स्थिति देखकर भी पता किया जाता था कि कैसा राजा है। जैसा सोना का सिक्का उसी तरह वैसा राजा, कर्मठ राजा, मजबूत राजा, जिससे चारों तरफ एरिया में डरता था लोग। इस तरह बहुत राजा अच्छे काम किए, बहुत राजा बुरे काम किए, तो सारा का सारा इतिहास में वर्णन है। तो सिर्फ ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बनता है और हिस्ट्री का भी इतिहास रहा है ये। तो सोने के बारे में, सिक्का के बारे में, चांदी के बारे में, पढ़ने के बारे में, टेराकोटा के बारे में, ये सब याद कर लीजिएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। इसके बाद जो मुद्रा के प्रकार है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, विधि मुद्रा, सस्ती मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, इस बारे में बताया जाएगा। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब याद कर लेंगे और मुद्रा के इतिहास के बारे में खुद से नोट बनाकर लिखेंगे और खुद से वो तैयार करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।